दोस्तों यूएस ईरान के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो चुका है और इसमें ईरान की तरफ से दावा आ रहा है कि यूएस का उसने मैसिव नुकसान पहुंचाया है, जिसमें वो कह रहा है कि जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं यूएस के, जिनके बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है इंटरसेप्टर हैं ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसके रडार, सब कुछ मार गिराए गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान कह रहा है कि जो ड्रोन फ्लीट है यूएस का वो भी उड़ा दिया गया है। चुन चुन के जितने भी यूएस बेसेस हैं गल्फ में, सभी को ध्वस्त किया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ईरान मार रहा है, बल्कि सच्चाई तो यह है यूएस भी इस बार नो होल्ड्स बार्ड, हर प्रकार की बॉम्बिंग चल रही है। यहां तक कि जो ईरान का सबसे सेंसिटिव खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर भी बमबारी हुई है, बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके ऊपर बमबारी हुई है। तो यूएस भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बॉटम लाइन यही है कि वॉर एक बार फिर अपने पीक पर आ चुका है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आप काफी ज्यादा इसे मीडिया में कवर किया जा रहा है। तेहरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, हर जगह हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यूएई के ऊपर भी बॉम्बिंग हुई है। ओमान के दुकम पोर्ट पे बॉम्बिंग ऑलरेडी कंफर्म्ड है, ईरान ने किया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ईरान का क्लेम है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन फ्लीट, सभी को ध्वस्त किया गया है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं बड़े इफेक्टिव हो गए हैं। इस वॉर के बीच में कुछ मेजर अपग्रेड किया गया है। जो उसके शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बाइडू यानी चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन का, मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट नेविगेशन का फायदा उठा रहे हैं, जिस वजह से एक तो वो जैम प्रूफ हो रहे हैं, दूसरे तरफ उनकी जो एक्यूरेसी है बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर गई है और वो टारगेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वीडियो आ रहा है ये कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो बहरीन से आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार का नुकसान देखने मिल रहा है। ईरान का जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, जैसा आप देख सकते हैं स्पुतनिक वगैरह रशियन मीडिया काफी कवर कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिंस हसन एयरबेस जॉर्डन में फ्यूल एमिनेशन डिपो उड़ाया गया। यूएसएफ फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन में अगर आप देखें तो शेख ईसा एयरबेस, जिसकी ये तस्वीर बताई जा रही है, वो उड़ाया गया। वैसे ही यहाँ पे हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस फैसिलिटी, P8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैंगर, वो सब डिस्ट्रॉय किया गया। वैसे ही अगर आप कुवैत में देखें तो फ्यूल टैंक्स, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, स्ट्रेटेजिक रडार, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने एक बार फिर। दोस्तों वहीं अगर आप देखें तो वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आप अगर देखें तो क्या यूएस ने नुकसान पहुंचाया है, क्या ईरान ने पहुंचाया है, दोनों दिख रहा है। हम दोनों ही वीडियो देखेंगे। पहले जो आपको वीडियो दिख रहा है वो बताया जा रहा है कि यूएस के जो पैट्रियट्स जहां पे डिप्लॉयड है उसके ऊपर हमला हुआ है। एलिजेडली ये वीडियो उसी इलाके का है। और वहीं अगर आप देखें तो यूएस ने किस प्रकार से ईरान पे हमला किया है वो भी जरा हम यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों आखिरकार यूएस ईरान वॉर का एंड गेम क्या होने वाला है? क्या इस प्रकार से स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाते हैं या कुछ और करना पड़ेगा? क्या मिलिट्री एनालिस्ट यहां पर कह रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे चाइना ने इस बीच में ईरान को और मजबूत किया है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए कंसाइज एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। फ्री बुकलेट्स आप सभी के लिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त या तो आप लिंक से डाउनलोड करें या फिर इसे स्कैन कर दें, और स्कैन करके आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। और इसी तरीके से किया है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, ताकि आप तुरंत इसे पढ़ सकें और ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका हो फाउंडेशंस मजबूत करने का। एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके सिवा आपका जो यूपीएससी का सपना है मात्र 16,999 रुपए में वापस सब्सक्रिप्शन हम ले आए हैं। जी हाँ, वो पूरा होगा। एक साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी का रहता है, तो वो प्राइस एक बार फिर आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए लाए हैं, जी हाँ, इसके अतिरिक्त आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार हम आपके लिए ये भी लाए हैं। अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उसके साथ जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 100% रिफंड
हमारी ओर से दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो CSE एश्योर से आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये सब तब है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की, यहाँ आपने मेहनत की है, जो दिखता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितने क्लासेस अटेंड किए, कितना मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उन सब से हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि आपने मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हम सब्सक्रिप्शन फिर देंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल रहा है। ये सब दोस्तों पहली बार मिल रहा है आपको, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं हुआ क्या है, लेटेस्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन क्या है। देखिए दोस्तों अगर आज की बात करें तो नया अपडेट ये है, आज सुबह तक जो हुआ है उसके अनुसार ईरान ने अब तक का वाइडेस्ट एवर जो सेकंड राउंड में हमने देखा है सिंगल नाइट स्ट्राइक पैकेज हमको देखने मिल रहा है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स शाहिद ड्रोन से 4 देशों के ऊपर साइमल्टेनियसली ताबड़तोड़ तरीके से ईरान ने हमला किया है। क्या कहते थे वो, ईरान की तो मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, कैपेबिलिटी ही नहीं है, हमने सारे लॉन्चर्स खत्म कर दिए हैं। एक साथ क्या कतर में अल उदीद एयरबेस, कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस, बहरेन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस, हर जगह एक साथ हमला हुआ, रात भर हमला चला है। दोस्तों अगर आप ईरान की बात करें तो उसने ओमान के दुकम पोर्ट पे भी हमला किया। जी हाँ, ओमान जो कि एक मीडिएटर भी रहा है और कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड ले रहा था, लेकिन अब ईरान कह रहे हैं कि नहीं, जब हॉर्मुज की बात थी कि ये ईरान के कंट्रोल में रहेगा तब ओमान कैसे जहाजों को अपने रास्ते से जाने दे सकता है। ईरान और ओमान में बात हुई थी कि 50-50 करेंगे, जो पैसा आएगा, तो अब ओमान क्यों पीछे हट रहा है यूएस प्रेशर में, तो अब ईरान भी लिप्त है। नतीजा जो दुकम पोर्ट है ओमान का, जहां से अगर आप देखें तो जो यूएस कैरियर वगैरह वहां पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है, उसको जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए ये कारण बता के दुकम को भी ओमान पे हमला किया गया है। कहां पे आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं दिस इज ओमान, यहाँ पे दुकम पोर्ट है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो IRGC ने कहा कि ये कैंपेन तो अभी बढ़ेगा और इसके साथ 80 से अधिक स्ट्राइक पैकेजेस मारे गए हैं। और जब से फरवरी और से लेके अब तक अगर आप देखें तो लेटेस्ट राउंड ऑफ अटैक है, किसके लिए है, हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल के लिए। ईरान इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, यूएस चाहता है कि जैसा पहले था वापस वैसा ही हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप ने पहले भी कहा है कि हॉर्मुज यूएसए कंट्रोल करेगा, तो कल को ट्रंप बोले कि हमने इतना यहाँ पे बलिदान दिया, इतने पैसे खर्च किए ईरान के साथ वॉर लड़ने में, तो ये पूरा का पूरा हॉर्मुज अब हमारे कंट्रोल में है। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य मुझे नहीं लगता किसी को होगी यदि ट्रंप वैसा भी बोले, जो कि उन्होंने पहले एक बार वैसे बोला भी है। खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो ईरानियन क्लेम्स जो आ रहे हैं कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने कहा जो कुवैत में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको उन्होंने ध्वस्त किया गया, अली अल सालेम एयरबेस में था। वैसे ही आप देखें तो 1 वे अटैक ड्रोन्स पैट्रियट पे टारगेट किए, उसको नष्ट किए, रडार वगैरह जो था उसको नष्ट किया गया। वैसे ही अल उदीद कतर में अगर आप देखें तो फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब था, उसको खत्म किया गया। वैसे ही सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है ये, उसको जो कि लार्जेस्ट यूएस इंस्टॉलेशन है मिडल ईस्ट में, उस पर हमला हुआ है। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्नॉलेज भी किया, हाँ ईरान से हमारे ऊपर हमला किया गया था, लेकिन हमने कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, कुछ टारगेट को हिट कर गए, वो नहीं बोला, लेकिन हाँ इतना जरूर बोला हमला हुआ था, कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए थे। जॉर्डन की बात करें तो जी हाँ, जॉर्डन यहाँ पे है, काफी दूर है। अगर आप देखें तो बहरेन कतर तो राइट अक्रॉस गल्फ है, तो इन पर हमला करना कुवैत बहरेन कतर आसान है, लेकिन जॉर्डन काफी अंदर है। जॉर्डन में भी अगर आप देखें तो ईरानियन मिसाइल्स ने हमला किया। IRGC ने वहां पे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ड्रोन हैंगर है, प्रिंस हसन एयरबेस वगैरह, उन सबको उड़ाया। जॉर्डन के मिलिट्री ने भी कहा 3 मिसाइल देखिए जॉर्डन में लैंड किए, कैजुअलिटी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ मटेरियल डैमेज हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बहरेन की बात करें तो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, न जाने अब तक कितनी बार उस पर बॉम्बिंग हुई, अब वहां क्या बचा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब बताया जा रहा है सिर्फ नेवल हेडक्वार्टर नहीं, अब वहां पे जो एयरफोर्स का बेस है उस पर भी हमला किया गया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एयर रेड साइरेंस बहरेन में काफी दिनों से अब बज ही रहे हैं। ओमान की बात करें तो IRGC ने कहा जो करियर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा करियर स्ट्राइक ग्रुप जो यूएस के अरेबियन सी में मौजूद है, उनको जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, इस वजह से दुकम को भी ओमान में दुकम पोर्ट को भी इन्होंने हमला किया है, जो कि यूएस लॉजिस्टिक्स हब का काम कर रहा था। अब दोस्तों यूएस ने भी कार्रवाई की है। अगर यूएस की बात करें तो वो भी एग्रेसिव हो गए हैं। खर्ग आइलैंड जिसकी बात करें तो उसके ऊपर बहुत समय से ट्रंप की नजर है। 90% ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट वहीं से होता है, उस पर डायरेक्ट हमला किया गया। ट्रंप ने नेटो समिट में भी बोला है कि हम खर्ग ले लेंगे। वैसे ही बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे
खर्ग आइलैंड है, यहाँ पे बुशहर है उसी के पास। तो बुशहर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको भी हमला किया गया है। यहाँ पे अगर आप खर्ग की बात करें तो ये कितना बड़ा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान का 90% ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, 7 मिलियन बैरल पर डे इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का ऑयल एक्सपोर्ट ऑयल इंपोर्ट्स अगर आप देखें तो वो करीबन 5 मिलियन बैरल है ऑयल कंजम्पशन जो हमारा है। आप सोचिए उससे ज्यादा ये अकेला खर्ग आइलैंड जो छोटा सा आइलैंड है वो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसमें जरा भी डाउट नहीं है। तो इसलिए यूएस इस पे नजर बना के रखा है। क्यूमुलेटिव स्केल पे देखें तो सेंटकॉम ने कहा कि 3 जो स्ट्राइक हुए इस हफ्ते में उसमें 300 टारगेट ईरान में हिट किया गया है। मिसाइल, ड्रोन साइट्स, नेवल कैपेबिलिटीज, एम्यूनिशन डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स, ताकि ईरान जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है वो ना कर पाए, इसलिए उन सबको ध्वस्त किया गया है। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इन सब से क्या ईरान का बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, यहां पे जानना होगा दोस्तों। जब तक आप इस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स का यूज कर रहे हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। पहला चैलेंज अगर आप देखें तो इंटरसेप्टर इकोनॉमिक्स ब्रेकडाउन कर चुका है। पैट्रियट इंटरसेप्टर की एक की कीमत $4 मिलियन है, और अगर आप देखें तो लॉकहीड बनाता है साल में केवल 600। जी हाँ, एक दिन में 1.7 पर डे के हिसाब से बन रहा है। यूएस और उसके फ्रेंडली फोर्सेस ने जो ईरान वॉर स्टार्ट हुआ उसमें अगर आप देखें तो 225 पैट्रियट्स एक दिन में चलाए स्टार्टिंग के 4 दिनों में। पहले 4 दिनों में एक दिन में 225 पैट्रियट चलाए, यानी कि कंजम्पशन टू प्रोडक्शन रेशियो 132:1 है। यानी एक पैट्रियट बनता है तो 132 कंज्यूम हो रहा है। तो ये कहां से सस्टेनेबल है? हार्वर्ड की एक वैसे ही पॉलिसी एडवोकेट है, अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जितने पैट्रियट्स यूएस और उनके अलाइज ने 4 दिन में चलाए हैं उतना यूक्रेन को 4 सालों में भी नहीं मिला, उससे ज्यादा केवल 4 दिनों में इन्होंने चला दिया है। तो स्पॉइल्ड फोर्सेस की तरह ये यूज किए, नतीजा क्या हो गया? पैट्रियट खत्म हो गए। वैसे ही थर्ड की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ जो यूज कर रहे हैं वो 200 करीबन इन्होंने 198 एस्टिमेटेड है फायर किया था। वैसे ही आप देखें केवल पहले 16 दिनों में ये यूएस इन्वेंट्री जितनी थी उसका 40% वॉर के 16 दिन में ही इन्होंने खत्म कर दिया। कोई रिप्लेनिशमेंट नहीं आ रहा है अप्रैल 2027 के पहले तक। तो कैसे लड़िएगा ये दूर का स्टैंड ऑफ वॉर? ईरान ने इस बीच में गाइडेंस अपग्रेड कर लिया। अगर आप देखें तो जो यूएस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसके खिलाफ बेटर जैमिंग हो रही है। ईरान का ज़ुल्फ़कार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो चाइना के एनक्रिप्टेड बाइडू 3B3A मिलिट्री सिग्नल्स का यूज कर रहा है, जो कि इजीली जैम नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करता है। नतीजन 98% ऑफ टाइम्स अगर आप देखें तो ये अपने टारगेट को हिट कर रहा है, इजीली जैम नहीं हो पा रहा है। जैमिंग की अगर हम बात करें, वैसे ही आप देखें तो इसका जो सीईपी था, पहले अगर यहां टारगेट था तो टारगेट से वो करीबन 50-60 मीटर की दूरी में कहीं गिरता था। एक्यूरेसी पुअर थी क्योंकि जैम बहुत ज्यादा हो रहा था और कंटिन्यूअसली इस प्रकार के वॉर एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जब से इन्होंने नया चाइनीज सप्लाइड बाइडू के सिस्टम में वो मूव किए हैं, तब से अगर आप देखें तो इसका जो सीईपी है वो अगर यहां टारगेट है तो टारगेट से वो 8 मीटर, 9 मीटर या 11-12 मीटर के ही रेडियस में कहीं गिर रहा है। नतीजा इतना, अगर आप 500 केजी, 600 केजी, 1000 केजी का एक्सप्लोजिव लेकर के आ रहे हैं और फिर आप यहां गिरे, आज 5 मीटर आगे गिरे, नुकसान तो आप पहुंचा ही देते हैं। हाँ, 60-70 मीटर में असर हो जाता है कि जो आपका लोकेशन है उस पर शायद नुकसान ना हो, लेकिन 8-9 मीटर में काम हो जा रहा है। तो इस वजह से यूएस का नुकसान बहुत बढ़ रहा है। बॉटम लाइन दोस्तों यहाँ पे यही है, आप एयर स्ट्राइक्स करेंगे, बॉम्बिंग्स करेंगे तो ईरान में बिहेवियरल चेंज कैसे आएगा? आप क्या नया कर रहे हैं? ये तो आपने 3 महीने किया है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा ईरान को। ये करके आपने उसकी टॉप लीडरशिप को अचानक से सरप्राइज अटैक में साफ कर दी, फिर लीडरशिप ही गायब हो गई है, कहीं अंडरग्राउंड है। नतीजा उसके बाद से तो अगर आप देखें तो कैसे ईरान में बिहेवियरल चेंज आएगा? तो केवल एयर स्ट्राइक्स, बॉम्बिंग से तो नहीं आने वाला। एकमात्र तरीका बचा है ट्रंप के पास जो अभी भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, वो एकमात्र वेपन है ग्राउंड इन्वेजन। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन करना और कहना दो अलग अलग चीजें हैं। यूएस प्रेसिडेंट ये फैसला कैसे ले सकते हैं ये बात सभी जानते हैं, ये बहुत कठिन फैसला है। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर आप देखें तो जिसको अक्सर रॉबर्ट पेप कहते हैं, ये एस्केलेशन ट्रैप है जिसमें ट्रंप फंस रहे हैं। और ये ट्रैप से निकलने का अदर देन जो यूएस ने एमओयू के द्वारा किया था, घुटने टेके थे, उसके सिवा कोई रास्ता तो यहां पर नहीं दिख रहा है।